प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, ये आप लोग रथ यात्रा निकालते हो, इतना बड़ा रथ की क्या जरूरत है? आपका रथ इतना बड़ा है कि अब हम लोगों का कार अटक जाता है, निकलता नहीं। प्रभुपाद ने कहा, देखो तुम क्या हो, एक तुच्छ व्यक्ति हो। तुच्छ व्यक्ति के लिए तुच्छ गाड़ी और महान व्यक्ति के लिए बड़ी गाड़ी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? भगवान बड़े हैं कि नहीं? बोले हाँ बड़े हैं, इसलिए बड़ी गाड़ी। तो ये जो रथ यात्रा है, ये सभी जीवों के लिए एक अवसर है। भगवान आ रहे हैं आप सभी को स्मरण कराने कि मेरा नाम लो, मेरे सामने अपना शीश झुकाओ। अहंकारवश लोगों के मन में ऐसी भावना होती है। प्रभुपाद के सामने एक व्यक्ति आके कहता है, मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाता। प्रभुपाद ने कहा, नाई के पास जाते हो तो झुकाते हो ना? अरे जब नाई के पास जाकर झुकाते हो तो भगवान के सामने झुकाओ। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को कहा, मैं जो है नीचे नहीं झुक सकता। प्रभुपाद ने कहा, सुबह उठकर चप्पल तो ढूंढने के लिए झुकते हो कि नहीं? तो इसलिए भगवान आ गए सामने कि चलिए भाई प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए, नाम लीजिए, कुछ भोग लगाने लगाइए और भगवान के प्रति अपने प्रेम व्यक्त करने का अकाउंट आरंभ कीजिए। ये भगवान हम सभी को स्वर्ण संधि दे रहे हैं। इसलिए यहां पर आप सभी के सामने श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा प्रकट हुए हैं, जिससे कि आप सभी इनके सामने अपनी भक्ति का अकाउंट आरंभ करें और प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप आरंभ करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी हाल ही में मैं मायापुर में था, तो एक मैं भक्त से एक कथा सुना कि कैसे भक्ति करने से चरित्र बदलता है। महाराज अशोक की तो मैंने एक कथा बताई। एक हमारे ब्रह्मचारी भक्त थे और वो मायापुर के एक कमरे में एक दूसरे सर्बिया के डिवोटी के साथ रह रहे थे। तो ये रात का समय था, सोने से पहले ये भक्त ने कहा कि मैं मच्छरों को भगाने के लिए ऑल आउट लगाता हूं। जानते हैं ना, रिपेलेंट होता है ना, ऑल आउट बिजली का। तो ऑल आउट मॉस्किटो रिपेलेंट लगाने के लिए गए। तो ये सर्बिया का जो डिवोटी था वो कहता है कि प्रभु जी, हम लोग मायापुर में हैं, मायापुर धाम है और धाम में जितने मच्छर हैं वो भी धामवासी हैं, इसलिए धामवासी मच्छरों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। इसलिए ये ऑल आउट मत लगाओ, उससे उनको तकलीफ होगा, कष्ट होगा। आप जाकर अपना मच्छरदानी लेके आओ, वो आप भी सुरक्षित रहोगे, मच्छर भी सुरक्षित रहेगा। तो ये ब्रह्मचारी रात को 8:30 बजे मच्छरदानी ढूंढने गए। 1 घंटा लग गया, ढूंढते ढूंढते आए, मच्छरदानी तो लगाया, लेकिन रात भर सोच रहे थे कि ये तो बहुत बड़ा संत बन रहा है। मैं इतना बड़ा ब्रह्मचारी हूं, मुझे ही लेक्चर दे दिया। मैं दुनिया को लेक्चर सुनाता रहता हूं, करुणा के ऊपर एक लेक्चर यहीं पर दे दिया रात को, और उससे मेरा 1 घंटे का नींद हराम हो गया। तो अगले दिन मॉर्निंग प्रोग्राम वगैरह होने के बाद इन्होंने उनको एकांत में पूछा कि आपका भाव तो बड़ा उच्च था कल रात को, लेकिन आप हो कौन? आप कहां से आए हो? आपका अता पता क्या है? और इतनी ऊंची ऊंची बात आप कहां से सीखे? तो ये डिवोटी बोलता है, सर्बिया का हट्टा कट्टा 6.5 फुट का अच्छा तगड़ा डिवोटी था। वो भी अभी साधु था, सैफरन क्लॉथ में ब्रह्मचारी। वो कहता है कि मैं 5 साल पहले सर्बिया के आर्मी में कमांडर था। मेरे हाथ के नीचे 100 के ऊपर सैनिक थे।
उस समय बड़े भयंकर वॉर, युद्ध चल रहा था। हम लोगों का काम था कि शत्रु पक्ष के गांव में जाकर, हर गांव में घुसकर छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर बंदूक के आगे जो चाकू होता है उससे उनको मारकर उठाए। जितने पुरुष हैं उनको गोली से छलनी करें और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करें। हजारों की संख्या में प्रतिदिन हम लोग हत्या कर करके आगे निकलते थे। ये रोज का कार्य था। एक दिन एक गांव में हम पहुंचे, रोज की क्रिया की तरह मैं एक व्यक्ति के पास गया, उसके सामने बंदूक रखा, लेकिन मैंने देखा कि उस व्यक्ति के मुख पर बड़ा शांति का चिन्ह था। कोई म्लानी के चिन्ह नहीं दिख रहे थे। एक असीम शांति, एक निर्भीकता उनके मुख के कोने कोने से टपक रही थी। उनके मुख के उस भाव को देखकर मैं कुछ चौंक गया, क्योंकि मृत्यु के निकट व्यक्ति सामान्यतः बड़ा घबरा जाता है। और बच्चों की जो घर की बंदूक होती है उसको देखकर कोई डरता नहीं है, असली वाला देखकर सब डर जाते हैं। तो मैंने कभी देखा नहीं कि कोई व्यक्ति इतना निर्भय हो। तो मेरे मन में एक शंका आई, तो मैंने ट्रिगर दबाने के पहले सोचा एक आध क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो मैंने प्रश्न पूछ लिया, अरे भाई तेरे सर के ऊपर बंदूक है, तू मरने वाला है, तू डरता नहीं क्या? और उसने तुरंत उत्तर दिया, नहीं मुझे कोई डर नहीं। तो अच्छा, तुझे मरने का डर नहीं क्या? तो उसने कहा, अरे मारो तो फिर तो डरूंगा मैं, मारने की हिम्मत है क्या तुमको? मैंने कहा, अरे बाप रे, ये कौन है? तो तुरंत उस बंदूक को और पास में लाया और मैंने उससे प्रश्न किया, तुमको क्या लगता है मैं नहीं मार सकता? क्यों नहीं मार सकता मैं, तुमको बताओ। तो कहता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। और आप लोग जानते हो ये स्टेटमेंट कहां से उनको मिला होगा। तो ये चौंक गया, तुरंत बंदूक नीचे कर दी, क्योंकि ऐसा उत्तर कभी सुना नहीं था। बाकी उसके सैनिक लोग आए, उनको लगा कमांडर को हेल्प चाहिए, तो इसने कहा, नहीं नहीं तुम लोग दूसरी जगह जाओ, मैं इसको अलग से निपटने वाला हूं। एक घर के अंदर लेके आए, दरवाजा बंद किया, बिठाया, बोला और बताओ। ये जो बता रहे हो कहां से बता रहे हो? जेब के अंदर से उसने पॉकेट एडिशन निकाला, भगवत गीता एज इट इज बाय श्रीला प्रभुपाद। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के द्वारा रचित भगवत गीता यथारूप, जिसको कई बार आप लोग घर पर यथारूप रख देते हो, पढ़ने का कष्ट नहीं करते। तो ये कमांडर प्रश्न पूछने लगा, और बताइए आत्मा क्या है, शरीर क्या है? तो पूरा कृष्ण और अर्जुन का संवाद आरंभ हो गया। बाहर कुरुक्षेत्र लगा हुआ था, ये थोड़ा अलग सेटिंग था। गीता भी चल रहा था और युद्ध भी चल रहा था। 1-2 घंटे का पूरा उनका डिस्कशन हुआ। फिर इसने पूछा, तेरे को ये गीता मिली कैसे? तो कहता है, मेरा भाई बिजनेस ट्रिप में कहीं गया था, फ्लाइट उसकी लेट हो रही थी, भाग रहा था फ्लाइट को पकड़ने के लिए, तभी रास्ते में एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया और पकड़ लिया। बोला बुक लो, बुक लो। बोले नहीं मेरे को फ्लाइट पकड़ना है। बोलो नो, ये बुक लो, जो मिस हो रहा है फ्लाइट वो भी पकड़ लो, सब कुछ सफल हो जाएगा, दे लो। तो जबरदस्ती उसने बुक थमा दिया, तो जबरदस्ती बुक लिया। फ्लाइट पे वो गीता खोला, कुछ समझ में नहीं आया। घर पे आकर फ्रस्ट्रेट होकर बुक उठा के फेंका और अपने भाई को बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, किसने मुझे फंसा दिया ये बुक के साथ, लो। तो इनके हाथ में वो बुक आ गया, इन्होंने बुक पढ़ी और उस बुक को पढ़कर उनका जीवन परिवर्तित हो गया। और वही व्यक्ति थे जो पूरी तरह मृत्यु से निर्भीक हो गए थे। तो उन्होंने इस कमांडर को पूरा लेक्चर दे दिया। तो कमांडर ने कहा, देखो आपका 2 घंटे का ये सेशन सुनकर मुझे लगता है कि मुझे अपना जीवन बदलना चाहिए।
पूरा जीवन मेरा चला गया केवल निर्मम हत्या करने में, चलो हम लोग इस देश को छोड़कर भाग जाते हैं। और दोनों ने योजना बनाई, वो देश को छोड़कर गए और दूसरे देश में जाकर इस्कॉन के मंदिर में वो लोग ज्वाइन हो गए। और वो व्यक्ति जो दिन प्रतिदिन अनगिनत मात्रा में पुरुष, स्त्री और बालकों की निर्मम रूप से हत्या करते थे, वो आज हरे कृष्ण महामंत्र के जप, प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप और भक्तों के सत्संग और प्रसाद के सेवन से उनके हृदय में ऐसा परिवर्तन आ गया कि मायापुर में बैठकर वो मायापुर में मच्छरों को किस तरह सुरक्षित रखना चाहिए उसकी चिंतन कर रहे हैं। ये है श्रील प्रभुपाद, भगवान जगन्नाथ, हरे कृष्ण मंत्र और सत्संग की महिमा। तो देखिए, चरित्र का निर्माण करना इतना आसान नहीं। जब तक उचित संग और मंत्र का परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं। इसलिए यहां पर देखिए, कई भक्त लोग आए हैं और जो प्रतिदिन अपने जीवन में हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। कितने लोग जप करते हैं? हाथ उठाइए। सभी लोग जप करते हैं। तो सब डिवोटी हैं। तो मैं लेक्चर किसके लिए दे रहा हूं? तो आप लोगों को जप करने के लिए क्या कोई बाध्य कर रहा है? कोई जबरदस्ती कर रहा है? क्या आपको हर राउंड के लिए कुछ 50 रुपए मिल रहा है? क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखते हो कि उसका परिणाम हो रहा है। भूखे व्यक्ति को प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि पेट भर रहा है। जब आप प्रसाद का प्लेट लेके बैठते हो तो तीसरे व्यक्ति का आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं कि पेट भर गया। भोजन आप अपने प्लेट से खा रहे हो और बगल वाले को नहीं पूछते मेरा पेट भर गया क्या? तुमको क्या लगता है पेट भर गया? किचन डिपार्टमेंट को पूछोगे, वो बोलेंगे हाँ भर गया, बस हो गया, डबल भर गया। लेकिन आप समझ सकते हो, अनुभूति कर सकते हो कि हाँ पेट भर गया। भक्तिर परेशान भावो विरक्तिर अन्यत्र त्रिशेक काल प्रपद्यमानस्य यथास्मृतस्यु तुष्टि पुष्टि क्षुदपायो नुभासम्। तो इस प्रकार भगवान हम सभी को अवसर दे रहे हैं उनके चरणों में भक्ति करने का, और हम इस प्रकार सामूहिक रूप से आकर भगवान के नामों का कीर्तन कर सकते हैं।